जय लक्ष्मी माता की जय। मैं आशा ठाकुर, मैथिली ब्राह्मण, रायपुर मंच से आपका स्वागत करती हूँ। और अघन गुरुवार का दूसरा त्यौहार है लक्ष्मी माता का, तो मैं कहानी सुनाना चाहूँगी, आप लोग को सुना रही हूँ। कृपया आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, अक्षत फूल लेके। और यही जो कहानी मैंने अभी छत्तीसगढ़ी में बताई ना, उसी को मैं हिंदी में बता रही हूँ। तो एक ब्राह्मण रहता था और एक उसका लड़का रहता था। उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, बहुत बच्चा जब छोटा था तब। अब इन लोग अजीब टाइप पे रहना शुरू कर दिए थे। इन लोगों के साथ में कोई था नहीं, इनका परिवार था ही नहीं, इन लोग दोनों अकेले रहते थे। कभी इन लोग कुछ जानते नहीं थे, घर गृहस्थी के बारे में कुछ भी नहीं करते थे। तो इन लोग सुबह से निकल जाते थे, बच्चा और पिताजी दोनों निकल जाते थे कमाने खाने के लिए। और इन लोग जाते थे हमेशा की तरह। इन लोग रोज़ सुबह निकलते थे और रात में आते थे, थके हुए रहते थे। और जो उनको कमाई से जो मिलता था उसको ला के भून भान के बेच के अपना भून भान के खा लेते थे और सो जाते थे। दूसरे दिन ऐसे करते कई साल तक बीत जाता है। पर क्या करते उन लोग, ऐसे करते करते उसका लड़का बहुत जवान हो जाता है। और उन लोग क्या करते हैं, हर दिन अलग अलग चूल्हा बना के ये बनाते थे। उन लोग भूनते थे, सब जगह राखी राख, ईटा ईटा, पत्थर ईटा, चूल्हा बनाने का सब, पूरा दीवार काला काला जाला। जिनमें उन लोग कभी साफ नहीं करते थे, खुद मैला कपड़ा पहनते थे, चिता रहते थे। उन लोग का घर गृहस्थी के बारे में कुछ पता ही नहीं रहता था। ऐसे करते करते दिन बीत जाता है। तो एक दिन क्या होता है कि और उसके पड़ोसी लोग बोलते हैं, राय देते हैं कि चलो आज इस ब्राह्मण को कुछ कहा जाए, बताया जाए करके। उन लोग आते हैं, बोलते कि महाराज महाराज, आपका लड़का बहुत बड़ा हो गया है, तो क्या आप उसकी शादी कर देते तो अच्छा रहता, क्योंकि घर में एक औरत का रहना बहुत ही ज़रूरत है। कम से कम आप लोग आओगे इधर उधर से तो खाना तो मिलेगा आप लोगों को, ऐसे करके। तो ब्राह्मण बोलता है कि हम जैसे लोगों को कौन देगा, हमारा तो ठिकाना नहीं है। सुबह जाते हैं रात को आते हैं, सुबह जाते हैं रात को आते हैं, थक के सो जाते हैं। हमारा तो ठीक से घर द्वार भी नहीं है, हमको कौन देगा। तो पड़ोसी लोग बोलते हैं ढूंढने से सब मिल जाता है, आप ढूंढो जाओ करके। तो उसका लड़का का पिताजी वो चला जाता है, ढूंढते 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 बहुत दूर जाता है। तो वहाँ एक अच्छी सी कन्या रहती है, संपन्न परिवार की रहती है, वो मिल जाती है। उसको देखते हैं और देख के शादी ब्याह सब तय कर देते हैं। अब शादी ब्याह तय होता है। शादी ब्याह तय हो जाता है। अब शादी ब्याह तय होने के बाद वो मस्त से शादी ब्याह करके लेके आता है, वहाँ से वहीं से लेके आता है जहाँ से उसको पसंद किए रहते हैं। आती है वो बहू, आके देखती, बाप रे, घर कितना गंदा, काला काला, घर में कचरा उचड़ा सब पड़ा रहता है। जहाँ खा रहते पिए रहते हैं, जूठा काठा सब पड़ा रहता है। चूल्हा इतना, जितने बार उन लोग कुछ बनाते थे, भूनते बांधते थे, उतनी बार चूल्हा बना बना के लोग रखे रहते थे। इतना राख का ढेर था, सब कुछ था। बर्तन उर्तन कुछ नहीं था। ऐसी कुछ चीज़ में पत्ता उत्ता में बैठ के उन लोग खा लेते थे और फेंक देते थे पत्ता, ऐसे उन लोग करते थे, ऐसे करते थे। अब बहू एकदम चिंता में पड़ जाती कि मैं घर को साफ करूँ कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, कैसे करूँ। न झाड़ू न कुछ भी नहीं, घर में कोई भी सामान नहीं रहता। तो अपने ससुर से कहती कि पिताजी, आपके पास कुछ थोड़ा बहुत पैसा होगा तो दो ना, मैं घर के लिए कुछ सामान मंगाऊंगी करके बोलती। तो उसके पिताजी जो ससुर रहते हैं बोलते कि तुम तो जानती हो बेटा, मैं सुबह से हम लोग जाते हैं और रात को आके खाते पीते थे, देख ना घर कैसा पड़ा रहता है। तुम्हारी सास रहती करती होती, पैसा को कहा तो औरत से ही धन बचता है बोलते हैं। औरत ऐसी है कि धन बचा के रखती है, तो औरत से धन बचता है।
तो ना अब ससुर के पास नहीं रहता तो ये क्या करती है, अपने जो सोना चांदी थोड़ा बहुत रहता है इसके पास, उसको ले जाके गहना को बाजार में बेचवाती है। अपनी दासी को बोलती, पहले के ज़माने में लड़कियां कन्या अकेली नहीं आती थी, लोकरहीन आती थी, दासी आती थी उनके साथ में काम करने के लिए। तो आ रहती तो उसको बोलती, जा तू बाजार जाना, ये सामान लेके आना और मैं घर को साफ़ सफाई करूँगी करके। अब सब सामान लेके आती, झाड़ू उड़ू सब लेके आती, बढ़िया घर को अच्छे से साफ़ सफाई करती है। साफ़ सफाई एकदम चकाचक कर देती, घर को एकदम साफ़ सुथरा रहता है ना। तो उसके बाद उसको पड़ोसी लोग बोलते हैं कि तू ना ये घर में बहुत दरिद्री, तू ऐसा करना कि पैर लंबा करके दरवाजा के पास बैठ जाना, और पैर लंबा करके बैठने से जो भी आएगा और कुछ भी प्रश्न करे या कुछ भी बोले कि मैं जाऊं या आऊं, तो उसको आने मत देना बोलते हैं। तो जब तक सात वचन नहीं मान लेगी वो, तब तक कि उसको ना बाहर निकलने देना ना अंदर जाने देना। ठीक है बोलती है, और मस्त बढ़ जाती पूरा साफ सफाई करके, और पैर लंबा करके ढेरी में, इसलिए पैर लंबा करके नहीं बैठते बोलते ना, ढेरी में बैठना ये होता है, अच्छा नहीं माना जाता। तो माता अब ये ढेरी में बैठ जाती है और मस्त अच्छा से खुशबू देती है, महार महार लो भांग उमांग जला के पूरा साफ सफाई करके अच्छा लिपती है। ऊपर ऊपर पहले तो मिट्टी सीमेंट का घर नहीं रहता था, ये मिट्टी वाला कच्चा घर रहता था, लीप बहार के चूना ऊना लगा के ढिया के, उसके बाद खूब सारा ढेर सारा खुशबू, इसलिए तो धूप दिया जाता है बाहर उहार, ताकि गंदा चीज़ चला जाए और अच्छा चीज़ घर में प्रवेश करे करके, है ना। तो अभी मस्त करके एकदम धुआं करके अच्छा से बैठ जाती है बीच डेहरी दरवाज़ा में, और उधर जो घर के अंदर दलिद्री रहती है एकदम अकबका जाती है, एकदम अकबका के एकदम आँख कान एकदम आंसू और पानी है, एकदम सर फट रहा है, सर फट रहा है, उठ उठ उठ, मर जान दे, उठ उठ उठ, छोटी छोटी जगह मुझको जान दे, ऐसा बोलती है, जाने दे मेरे को। तो बोलती, नहीं मैं नहीं जाने दूँगी, तू जब तक मेरा सात वचन नहीं मानेगी मैं तुझे नहीं जाने दूँगी। तो कहा है सात वचन बता करके बोलती, तो बस तेरे को जाना है ना तो 7 जन्म तक तू जा, यहाँ आना ही नहीं, भूल के पीछे मुड़ के देखना है नहीं, तब तो तू जा, और नहीं आना है तो फिर तू घर में रह करके। तो उसको तो बकासी लगते रहता है धुआं धुआं के कारण। तो इसलिए ना अब वो बोलती कि ठीक है तेरा वचन मैं मानती हूँ, मैं कभी इस घर में भूल के नहीं आऊँगी करके दलिद्री चली जाती है। अब ये दलिद्री जाती है, वैसी ये क्या करती, जाती है तालाब में नदी में, और जाके बढ़िया चिक्सा उक्सा लगा के बेसन उबटन लगा के बाल उल धो के नहा के आके अच्छा से साड़ी उड़ी पहन के गहना उना पहन के बढ़िया बिंदी सिंदूर चूड़ी आलता उलता लगा के आके फिर से घर में फिर से धुआं करती है, और धुआं करके बैठ जाती है। अब इधर से लक्ष्मी माता आती है, उसके घर देख के एकदम खुश हो जाते हैं, उसका दिल तो आती है, बोलती कि बढ़िया मस्त शंख रहता है उसके हाथ में, और कमल फूल रहता है, कलश रहता है, माता रानी दिव्य स्वरूप पीताम्बरी पहने गहने से लदे हुए माता, अद्भुत मुकुट उकुट लगा एकदम छम 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 करते हुए लक्ष्मी माता आती है। तो ये पैर लंबा करके बैठे रहती है। तो इसको बोलती है कि पैर लंबा करके क्यों बैठ गई हो तुम, उठो उठो मेरे को जाने दो, बोलती है हैं, नहीं नहीं मैं नहीं जाने दूँगी, जब तक आप सात वचन नहीं निभाओगे तब तक मैं नहीं जाने दूँगी। बोलते, अच्छा क्या है तुम्हारा वचन बताओ। तो बोलती कि अगर आपको आना है तो 7 जन्म के लिए आओ, अन्यथा आप इस घर में आओ मत, चले जाओ आप इस घर से। तो बोलती, इतना अच्छा घर, इतनी सुंदर लक्ष्मी जैसी बहू, और मैं तेरे यहाँ नहीं आऊँगी तो किसके यहाँ आऊँगी। बोलती, तू इतना सुंदर पूजा पाठ करती है, घर खुशबू से महकते रहता है, सब अच्छे से रहता है, तो मैं क्यों नहीं आऊँगी तेरे यहाँ, मैं ज़रूर तेरे यहाँ आऊँगी करके बोलती। तू हटा पैर, बोलते अब वो हटा देती, चले जाती लक्ष्मी माता, और जहाँ मस्त पूजा का स्तर रहता है वहाँ पर जाके बैठ जाती है। ये उठती है बढ़िया अच्छे से माता का पूजा पाठ करती है, अच्छा हो जाते हैं लोग, बढ़िया अच्छा सुंदर दिखते हैं। और जहाँ लक्ष्मी माता का निवास होता है क्या कहना, वहाँ तो अन्न धन सोना चांदी हीरा मोती जवाहरात, क्या कहना, महल दो महल राजा
सब एकदम हाली मोहाली इतना झूलते रहता है, कोई पनिहारी रहता है, कोई कुछ रहता है, सब अलग अलग काम करने वाले माया जाल से सब आ जाती, लक्ष्मी आती है तो सब आ जाते हैं लोग। अब आ तो जाते हैं, आके आ जाते हैं सब बढ़िया मस्त, ये पूजा पाठ करती है। आया अच्छा, उसके ससुर बोलते थे कि धन्य है बहू तू, एकदम लक्ष्मी आई, तुम लोग तुम्हारे आते ही साथ तो हमारा घर का किस्मत बदल गया, हम लोग का भाग्य खोल गया। जी इतनी सुंदर बहू आई, हम लोग कहाँ दरिद्रता में पड़े हुए थे, कैसे रहते थे। धन्य है तू, आ गई तू, साक्षात लक्ष्मी माता है करके बोलते, उसको प्रणाम करते हैं। और प्रणाम करके बोलते कि नहीं पिताजी मेरा पैर मत पड़ो, आप बड़े हो होते। क्या करो, आप तो लक्ष्मी के स्वरूप आए हो करके, तो लक्ष्मी माता बैठती बढ़िया पूजा पाठ करती है, अच्छा आरती उरती भजन उजन करती है बढ़िया अच्छा से। सब दिन वैसे कहते थे जैसे उस बाप बेटा का दिन फिरता है वैसे सबका दिन फिरे, सब अच्छे से रहे, सबके घर संपन्न रहे, अन्न धन भरे रहे, भंडार सदा भरपूर रहे। जो कहानी सुने और जो कहानी कहे उसके भी घर का दिन बहुरे, उसके यहाँ भी भरपूर भंडार रहे, अन्न धन हमेशा भरे रहे। बोलो लक्ष्मी माता की जय।